क्या आपकी पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहती है? क्या आपकी पार्टनर आपसे दूर भागती है? आप जब भी अपनी पार्टनर को कॉल या मैसेज करते हो तो वो ऐसा शो करवाते हैं जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो। आप उन्हें मैसेज करते हैं तो मैसेज का रिप्लाई भी अच्छे तरीके से नहीं आता है। तो यकीन मानिए आज की इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। अब जो आपकी पार्टनर आपसे बात करना चाहेगी, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगी जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। मगर आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से एक चैलेंज है। क्या आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हो कि आपकी पार्टनर की सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या चीज़ है? या फिर अपनी पार्टनर से आप कब फर्स्ट टाइम मिले थे? डेट, टाइमिंग या फिर वो दिन याद है आपको? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलो देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपनी पार्टनर से ट्रू लव्स करते हैं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, अब आपको अपनी पार्टनर का इंटरेस्ट अपने अंदर वापस फिर से खींचना पड़ेगा, तभी आपकी पार्टनर आपसे बात करना चाहेगी, तभी आपकी पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगी। अभी तक जानते हो फ्रेंड आप क्या गलती कर रहे हो? अपनी पार्टनर को आप ये शो करवा रहे हो कि आप उससे बात करने के लिए मरे जा रहे हो, आप उससे बात करने के लिए तड़प रहे हो, और यही चीज़ आपकी पार्टनर को दिख रही है, इसलिए उस रिश्ते में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। उसे पता है कि आप उसके लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहते हो, उसके लिए आप खाली बैठे हो, आप उसे 10 कॉल 10 मैसेज कर लेते हो, मगर वो 10 में से सिर्फ एक का ही रिप्लाई देता है। बाकी के 9 कॉल का आपको इग्नोर जानते हो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सब कुछ सामने से आप ही उससे दिखा रहे हो। आप उसे महसूस करवा चुके हो कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, आपको उससे बात करना अच्छा लगता है, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उसकी इमोशन का आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि क्या वो मुझसे बात करना चाहते हैं, क्या उसको मैं उतनी अच्छी लगती है या फिर मैं उतना अच्छा लगता हूँ बात करते समय जितना मुझे अच्छा लगता है? कभी खुद से सवाल किया है आपने? नहीं। आपको तो बस अपनी पार्टनर के पीछे भागना है, आपको तो बस अपने पार्टनर को ये कन्विंस करवाना है कि यार थोड़ी देर बात कर लिया करो, तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगता है। दरअसल ये मैच्योरपंती नहीं है। आपको अपनी पार्टनर को ये शो करवाना पड़ेगा कि अगर तुम मुझे अपना टाइम दोगे तभी मैं तुमको अपना टाइम दे पाऊँगा या दे पाऊँगी। ऐसा नहीं है कि आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हो, एनी टाइम मुझसे बात कर सकते हो। हाँ ठीक है, रिश्ता है, प्यार है, मानता हूँ, बट मेरे मन का क्या? ये तो सोचो ज़रा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उसके लिए नीडी नहीं बनना है, उसके लिए एकदम पागल नहीं होना है, उसके लिए एकदम इस तरीके से अपनी वैल्यू नहीं गिरानी है कि आप 10 कॉल 10 मैसेज और इस पे सामने से जता रहे हो कि मुझे आपकी याद आती है, मैं आपसे बिना बात किए नहीं रह पाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये गलती करना बंद करो। अगर आप ये गलती करना बंद करोगे ना, तभी आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में जागेगा, तभी आपके पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर आएगा। समझ गए? वो कैसे? चलिए, पार्टनर को आप अब स्पेस दोगे, पार्टनर को इरिटेट नहीं करोगे, पार्टनर को आप इतना समय दो जितना में उसको खुद रियलाइज़ हो जाए कि क्या हो गया, जो इंसान मुझे ऑनलाइन देखते ही मैसेज करता था अब उसको कोई मैसेज नहीं आ रहा है। ठीक है? क्या हो गया, जो इंसान मेरे बिना 10 मिनट नहीं रह सकती थी अब उसके पास 12 घंटे हो चुके हैं मगर अभी तक उसका कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, सामने से कुछ पूछना नहीं चाहिए या फिर पूछना नहीं चाहा, कोई और तो नहीं है, कहीं बिजी तो नहीं है, कहीं कुछ कर तो नहीं रही है। तो इस तरीके से ना आपकी पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि यार हुआ क्या? क्यों नहीं कॉल आ रहा है? क्यों नहीं मैसेज आ रहा है? क्या रीज़न है? और ऐसे में आपकी पार्टनर के अंदर ना एक थिंग्स भी जाएगी, एक तरह की सोच भी बनेगी कि यार कहीं मेरे पार्टनर का ध्यान किसी और की तरफ तो नहीं हो गया, कोई और तो उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, कोई और तो उससे बातें नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से आपके पार्टनर के अंदर खोने का डर पैदा होगा। आपके पार्टनर को पता चलेगा कि मतलब आप भी उसके बिना रह सकते हो, ज़बरदस्ती आप किसी का समय या फिर ज़बरदस्ती आप किसी से प्यार नहीं मांग सकते। ठीक है ना? मेरा हक बनता था इसलिए मैंने आपको समझाया, कन्विंस किया, मगर आप सुनना ही नहीं चाहते तो बताओ मैं कितना कहूँ? अगर आपने ये चीज़ अपने पार्टनर को शो करवा दिया ना कि स्ट्रॉन्ग, तो यकीन मानिए आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में बनना शुरू हो जाएगा। वही सामने से कॉल मैसेज करेंगे कि आज पूरे दिन आपका मैसेज नहीं आया, पूरे दिन आपका कॉल नहीं आया, कहाँ बिज़ी हो, क्या कर रहे हो? मैंने याद नहीं किया तो आपने भी याद नहीं किया, रोज़ तो बहुत जल्दी याद कर लेते थे। कई तरह की बातें होंगी, मगर पार्टनर का इंटरेस्ट आप में अब पहले से ज़्यादा बनेगा। मगर यही चीज़ कंटिन्यू करते रहोगे ना तो फिर पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो इस बार आपको इस कहानी को ना संभाल कर रखनी है। वो कैसे? दूसरे पॉइंट को सुनने के बाद। अपने पार्टनर से किसी भी तरह का बदतमीजी मत करना। अगर आपकी पार्टनर आपसे फाइट करने के बहाने ढूंढेगी तो आपको फाइट बिल्कुल भी नहीं करना है।
क्योंकि इस सिचुएशन में ये होता है कि अगर पार्टनर ने आपसे पूछ लिया दोबारा कॉल बैक करके कि आप बिज़ी कहाँ हो? अच्छा आपने आज कॉल क्यों नहीं किया? अच्छा आपने ये क्यों नहीं कहा? या फिर वो कुछ भी बोल देते हैं कि यार तुम्हें पता है मैं तुम्हें सामने से कॉल कर रहा हूँ, वरना मेरे पीछे लाखों मरे रहते हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँ। तो उस समय आप बहुत ही ज़्यादा कड़वी ज़ुबान से आप बात कर बैठते हैं। हालाँकि आपके बोलने में बहुत ही ज़्यादा एक तरह से रिस्पेक्ट होता है, मगर वो कड़वी होते हैं। हाँ जी, तुम मुझसे क्यों बात करोगे? तुम्हारे पास तो 10-10 ऑप्शन पड़ा हुआ है। नहीं, अब तो हम बुरे लगने लग गए हैं ना, अब तो आपको हमारी बातें बुरी लगने लग गई है, अब तो हमारी बातें आपको कड़वी लगने लग गई है, तो हमारी बातें आपको मीठी कहाँ से लगेगी? शायद हो सकता है नए दोस्त बने हैं, नए यार बने हैं तो वो लोग आपसे अच्छे तरीके से बात कर रहे होंगे, वरना हमारी बातें तो आपको बुरी ही लगती है। इस तरीके से जब आप बोलते हो ना तो पार्टनर का मन और ज़्यादा आपसे लड़ने का करता है। जब आप इस तरीके से लड़ने की बहाने ढूँढते हो ना कि पार्टनर को ताना तो देना पड़ेगा ना, सुनाना तो पड़ेगा ना कि मतलब मैं 2-3 दिन से वेट कर रही हूँ और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं काफ़ी टाइम से इसके बारे में सोच रहा हूँ कि मैसेज करे बंदी मगर कुछ नहीं, और मैसेज करने के बाद वो छोटी सी सॉरी बोलेगी और मैं उसे माफ़ कर दूँगा। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये गलत बात है। आपको ये सोच नहीं रखनी चाहिए। आपको लड़ना ही नहीं है, फाइट करने का बहाना ही नहीं ढूँढ रहा है। अगर पार्टनर आपसे बदतमीज़ तरीके से बात करे मगर फिर भी आप रिस्पेक्ट दीजिए ताकि आपके पार्टनर को लड़ने का बहाना ना मिले। इसमें ये होगा कि पार्टनर का इंटरेस्ट आप में बना रहेगा। पार्टनर को ये चीज़ समझ में आएगी कि मतलब मेरे होने से या फिर ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता इस रिश्ते में। कहने का मतलब है कि अगर मैं इस रिश्ते में प्यार देता हूँ तो मेरी पार्टनर मुझे बहुत समझती है, बहुत प्यार करती है। मगर अगर मैं प्यार नहीं देता तो पार्टनर भी खामोश रहता है। ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ। कई बार ना हम रिश्ते में सामने से एफर्ट लगाने पे लगे रहते हैं कि हम इस रिश्ते को चलाएँगे, हम इस रिश्ते को बचाएँगे, हम इस रिश्ते में सब कुछ चीज़ करना चाहेंगे, और ये चीज़ आपके जब पार्टनर को दिखता है ना कि मतलब सब कुछ जब वो वही कर रही है, फिर वही कर रहा है, तो मैं क्यों मेहनत करूँ? मैं क्यों उस रिश्ते में एफर्ट लगाऊँ? इसलिए आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आपसे कम होता है, वो बातें कम करना चाहती है, वो दूर भागती है आपसे, बिज़ी शो करवाती है। क्योंकि लड़ना झगड़ना किसी को पसंद नहीं है भाई, समझ गए? अब अगर आप इतनी सी बात समझिए ना तो यकीन मानिए पार्टनर आपसे बात करना चाहेंगे। एंड सबसे लास्ट में आखिरी बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ, ध्यान समझना। सक सबसे आखिरी में आपको बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने पार्टनर का जो इंटरेस्ट है अगर आप में बना रहे, उसके लिए आपको अपने तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए मैं आपको एक छोटा-सा एक लॉजिक समझाता हूँ और इस लॉजिक के अंदर कितनी बड़ी गलती होती है ना, आपको खुद नहीं पता होता है। जब आपसे पार्टनर बात कर रहे होते हैं, किसी वजह से पार्टनर बिज़ी हो गया, तो आपको पता है कि इतने समय तक ये हमसे बात करते हैं और इसके बाद ये बिज़ी हो जाते हैं, यानी काम आ जाता है, या फिर ये सामने से फ़ोन मैसेज कर देते हैं कि मतलब ठीक है हम बाद में बात करते हैं। और उस समय आप बोलते हो यार ये कौन सी बात है, वो भी तो थोड़ी देर पहले ही हमने बात शुरू किया था, देखो अभी सही से टाइम भी स्टार्ट नहीं हुआ, इतनी जल्दी बाय। यार ये तो अच्छी बात नहीं है, आपको टाइम देना चाहिए ना मुझे, कितना अच्छा लग रहा था आपसे बात करके, मगर आप बाय बोल रहे हो, ये कोई बात होती है? आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर से प्यार जता रहे हैं, मगर यकीन मानिए पार्टनर वहाँ पर प्यार नहीं देखता है। वहाँ पर ये चीज़ देखता है कि मेरी महत्व देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं ही सामने से मैसेज करती हूँ तो बंदा ऑनलाइन आता है, मैं ही सामने से बाय बोलती हूँ तो बंदा सैड हो जाता है। मतलब मुझसे देखो कितना बात करने के लिए उतावला है ये। और जब किसी को ये चीज़ पता चल जाए कि वो उसके लिए कितनी ज़्यादा ख़ास है, तो बताओ वो कैसे नहीं भाव खाएगा? हुँ? थोड़ा सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। तो आपको देखिए फ्रेंड, थोड़ा कठोर है मगर आपको सामने से ही बाय बोल देना चाहिए। उससे पहले ही आपको बोलना चाहिए कि चलो ठीक है, मैं कुछ काम आ गया, मैं बाद में मैसेज करता हूँ आपको। भाई पार्टनर एकदम हिल सा जाएगा कि अरे! अभी तो मैंने मैसेज किया और इसे कैसे पता कि मैं इससे बाय बोलने वाली थी? क्या ये भी बिज़ी होने लग गया है? क्या इसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होने लग गई है? भाई इस तरीके से पार्टनर आपसे बात करना चाहेंगे। अगर आप सामने से उसे बाय बोलते हो तो, सामने से रियलाइज़ करवा देते हो कि चलो ठीक है रात बहुत हो चुकी है, हम कल बात करते हैं। चलो ठीक है मैं कुछ काम कर रहा हूँ, हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। बात कर रहे हो आप, मगर उसे बाय करने का मौका नहीं दे रहे हो आप। भाई एकदम तिलमिला जाएगा रिलेशनशिप। अजीब लगेगा उसे कि जिस सामने वाले को मैं बताती थी, मेरा रिस्पेक्ट था, मेरी वैल्यू थी, मैं इस रिलेशन को चलाती थी, अब ऐसा लग रहा है इसका रिमोट इसके पास आ चुका है। अब पार्टनर क्यों नहीं डरेंगे बताओ, क्यों नहीं घबराएंगे? यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। मुश्किल है मगर समझ लोगे ना भाई, पार्टनर का इंटरेस्ट कभी ख़त्म नहीं होगा। पार्टनर आपसे बात करना चाहेंगे और कोई ऐसी बात ना करे जिससे कि पार्टनर बोरियत वाली फीलिंग ले या फिर बोर होने लग जाए कि हाँ जी, हाँ जी। आप एक ही सवाल को 10 बार रिपीट कर रहे हो, एक ही बात को 20 बार पूछ रहे हो, ज़्यादातर एक ही सवाल पूछते रहते हो। ऐसे में पार्टनर का इंटरेस्ट कम होता है और ना चाहते, भाई खुद से नहीं चाहते मगर ना चाहते वो बात करना कम कर ही देते हैं। जब उन्हें लगता है कि कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है इस रिश्ते में, तो बातें कम करते हैं, स्पेस लेते हैं। तो ऐसा क्यों करना भाई, हैं? बातें उतनी करो जितना आपको लगता है कि हाँ इतना लिमिट है, उतनी तक ठीक है। पार्टनर का इंटरेस्ट कभी भी आपसे कम नहीं होगा।
तो ये थे वो आपके सवाल के जवाब। अगर आप लोग कुछ नए सवाल पूछते हो तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको चैलेंज दिया था, चलो देखते हैं कितने लोग इस चैनल को पूरा कर पाते हैं, चैलेंज को, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करो, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ गाइड सपोर्ट दिखाओ यार, और हो सके तो इस वीडियो पे एक लाइक करना, बहुत कंजूसी करते हो भाई लाइक करते समय। और भाई सपोर्ट करो अपने भाई को यार, 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ यार प्लीज़ गाइस। और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, ठीक है। थैंक्स फॉर